नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये कहानी किसी पहेली को सुलझाने जैसी है कि आज का जो हमारा राजस्थान है वो आखिर बना कैसे। जरा सोचिए, सैकड़ों अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक इतना बड़ा राज्य बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 565। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बहुत बड़ी चुनौती का प्रतीक है जो आज़ादी के फौरन बाद भारत के सामने खड़ी थी। मतलब इतनी रियासतें थीं जिन्हें एक देश बनाना था। और हां, उस वक्त के दस्तावेज भी यही बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत असल में 565 छोटी बड़ी रियासतों का एक जाल था। हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून और अपनी अलग पहचान। इन सब को एक साथ लाना कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। तो अब सवाल ये था कि इन सैकड़ों राज्यों को एक देश में कैसे बदला जाए। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा कोशिशों में से एक होने वाली थी। चलिए, अब इस बड़ी कहानी में से एक खास हिस्से पर आते हैं, राजपूताना, क्योंकि यहीं से राजस्थान के बनने की असली, उलझी हुई और बेहद दिलचस्प कहानी शुरू होती है। देखिए, राजपूताना अपने आप में एक पहेली थी। यहाँ के लोगों में, शासकों में एक तरह की एकता की भावना तो थी, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि हर रियासत के अपने हित थे, अपनी पहचान थी। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं, वो उस वक्त 19 रियासतों, 3 ठिकानों, मतलब छोटे छोटे सरदार वाले इलाके और एक सीधे केंद्र के कंट्रोल वाले प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में बटा हुआ था। इन सबको एक धागे में पिरोना था। तो एकीकरण की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा थी, जिसमें कई बार नाकामी हाथ लगी और उम्मीदें भी टूटी। शुरुआती कोशिशें तो कह सकते हैं कामयाब नहीं हुई। 1939 में वाइसरॉय का प्रस्ताव राजाओं ने ठुकरा दिया। फिर 1946 में कोटा के महाराव ने एक पहल की। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1945 में, जब ब्रिटिश सरकार एक नया नियम लेकर आई। और ये वो नियम था जिसने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अंग्रेजों ने कहा कि सिर्फ वही रियासतें आज़ाद रह सकती हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो और सालाना आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा हो। इस एक नियम ने बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर जैसी बड़ी रियासतों को एकीकरण से बाहर रहने का एक सीधा सीधा रास्ता दे दिया, और इससे एक मजबूत राजस्थान का सपना खतरे में पड़ गया। सोचिए, जो नेता एक संयुक्त राजस्थान बनाना चाहते थे, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। अब उन्हें सिर्फ छोटे राज्यों को ही नहीं, बल्कि इन बड़े और ताकतवर राज्यों को भी मनाना था, जिनके पास अब अकेले रहने का एक बहुत अच्छा विकल्प मौजूद था। और ऐसे ही एक मुश्किल मौके पर 23 मई 1947 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने माहौल ही बदल दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हम एक नहीं हुए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। पर बात इतनी सीधी भी नहीं थी। इस चेतावनी के बाद भी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के शासक अपने निजी हितों की वजह से इस संघ में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहेली सुलझी कैसे? चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां राजस्थान को बनाने की 7 चरणों वाली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने आखिरकार इस सपने को साकार किया। इस बेहद पेचीदा काम को आखिरकार 7 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। ये एक बहुत ही सुनियोजित तरीका था, जिसमें धीरे धीरे एक एक करके सभी रियासतों को एक साथ जोड़ा गया। और ये सफ़र कितना लंबा था, वो इस टाइमलाइन से पता चलता है। ये प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई और 1956 में जाकर पूरी हुई, जब जाकर आज के राजस्थान ने अपना अंतिम रूप लिया। तो इस पूरे काम में कुल कितना वक्त लगा? ठीक बताएं तो 7 साल, 7 महीने और 14 दिन। वाकई एक लंबा और धैर्य वाला काम, जिसने एक पूरे प्रदेश को जन्म दिया। तो राजस्थान की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। कोई भी राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ नक्शे बना देने से और कानून लिख देने से देश बन जाता है? या फिर ये लोगों को, उनकी पहचान को और उनके सपनों को एक साथ लाने की एक धीमी, मुश्किल और इंसानी प्रक्रिया है?